नमः शिवाय। आज हम लोग सभी लोग ध्यान करेंगे बॉडी माइंड सोल। बॉडी माइंड सोल क्या है? आत्मा है ना? और हर आत्मा, हर सोल क्या चाहती है? पीस ऑफ माइंड, है ना? अपने आप को खोजने के लिए हम आए हैं। हर आत्मा का उद्देश्य क्या है? अपनी पूर्णात्मा से मिलना। सोल, सभी सोल डिवाइन होते हैं, लेकिन जब वो काम करने लगते हैं, अपने जीवन में आते हैं, कर्म करते हैं, उस कर्म के अनुसार हम धीरे 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 अपने विचारों में परिवर्तन लाते हैं। जैसा हमारा कर्म होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा विचार बदलता है। उसी तरीके के लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं, और जो विचार हमारे हैं वो बहुत इफेक्ट डालते हैं हमारे जीवन में। बहुत रिसर्च भी हुई है कि हमारे थॉट का कितना इफेक्ट पड़ता है। कई रिसर्च हुई है, यहां तक कि हमारे सोच का असर वनस्पतियों पे भी पड़ता है, पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। हमेशा हम बोलते हैं ना कि जो चाहते हैं उसी को बोलना है। ऐसा क्यों? सवाल आता है, ऐसा क्यों? ऐसे कैसे हो सकता है कि जो हम चाहते हैं वही हो जाएगा, या जो हमारे विचार है उसका असर दूसरों पे पड़ेगा? लेकिन इस पे जब रिसर्च की गई है तो बैक्स्टर ने जब रिसर्च की तो उन्होंने एक पौधा लिया, एक छोटा सा प्लांट, और उन्होंने पॉलीग्राफ के साथ अटैच किया अपने थॉट्स को। वो पौधे के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अपना विचार उन्होंने किया कि मैं इस पौधे को जला डालूंगा। ऐसा विचार उनके मन में आते ही उसका इफेक्ट दिखने लगा, उसका जो ग्राफ है वो चेंज होने लगा। तो उन्होंने सोचा ये कैसे हो सकता है कि मैंने विचार किया है और यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो जैसे उन्होंने माचिस की तीली जलाई और पौधे के पास लेकर जाने लगे, जैसे जैसे वो पौधे के पास जाने लगे वो ग्राफ और बढ़ता जा रहा था। और फिर उन्होंने विचार बिल्कुल हटा दिया कि नहीं, अब मुझे इस पौधे को नहीं जलाना है। और जैसे ही उन्होंने ये विचार अपने अंदर प्रकट किया कि मुझे इसे नहीं जलाना है, वो ग्राफ बिल्कुल चेंज हो गया। इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। वाटर पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया है अपने थॉट्स का।
स्टेम सेल्स पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने स्टेम सेल्स, एक इंसान के स्टेम सेल्स लिए उन्होंने और 3 अलग अलग जगह पर उन्हें अलग अलग इन्वायरमेंट में उसको रख दिया। और जैसा ही वो इन्वायरमेंट उस स्टेम सेल्स को मिला, पहले तो 12 घंटे में वो स्टेम सेल्स डेवलप्ड हो गए, 50,000 के करीब वो बन गए। उसके बाद वो डिवाइड होते होते जैसे इन्वायरमेंट में रखा गया था उनको, वही इफेक्ट उसमें आने शुरू हो गए। एक के मसल्स बन गए, एक फैट में कन्वर्ट हो गया, और अलग अलग तरीके से, जैसे मसल्स बन गए, फैट बन गया और एक बोन में कन्वर्ट हो गया। तो आप देखो, एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है, हमारे सोच का भी इफेक्ट पड़ता है। तो हमको यहाँ ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम विचार अपने मन में कर रहे हैं, वो विचार पॉजिटिव होना चाहिए, और जो आप चाहते हो सिर्फ वही होना चाहिए। जो मन में हमारे विचार आ रहा है, बार बार जो विचार आ रहा है, अगर वो नेगेटिव है, तो ये जो विचार है उसकी जो एनर्जी होती है वो यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होती है, और जो आपका थॉट है उसी की तरीके की सिमिलर एनर्जी के साथ आपका जो थॉट का एनर्जी है वो मर्ज होता है, और वो कई हजार गुना आपके पास रिटर्न आता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज आप चाहते हो यूनिवर्स से, तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा। जो चाहते हैं सिर्फ वही सोचना होगा। और हर समय जो हम परेशान रहते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं बीमार, मैं परेशान, है ना, ये जो हम बार बार क्रिएट करते हैं, वो सारी वाइब्रेशंस आप भेज रहे हो यूनिवर्स में, और उसी को कई गुना अपने जीवन में उतार रहे हो। रिस्पॉन्सिबल हम दूसरों को समझते हैं ये सारी चीजें करने के लिए, पर कोई और रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, आप ही है, आप ही क्रिएटर है, अपने डेस्टिनी के क्रिएटर आप खुद हो। तो थॉट हमेशा वही लाना चाहिए जो आप चाहते हो अपने जीवन में। तो आज के बाद रोना गाना बंद करना है। परेशान नहीं होना है, सिचुएशन आएगी, लेकिन वो सिचुएशन को हैंडल करना है। हमारा मन चंचल है, वो बहुत कुछ खेल खेलता है, लेकिन मन को कहाँ लगाना है ये हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट है, जैसे हम ध्यान के लिए मुद्रा बनाते हैं, है ना, ध्यान मुद्रा बोलते हैं ना इसको हम लोग। तो क्या है? बॉडी, हमारा शरीर, मन, शरीर है तो मन बुद्धि को चलाएगा, और बुद्धि शरीर को चलाएगी, है ना। अब मन, बुद्धि और ये शरीर जब ये तीनों मिल जाते हैं, तो आत्मा क्या करेगी?
वो तो चला रहा है, बुद्धि चला रही है अपने शरीर को। तो ये हो गया हमारा शरीर, मन, बुद्धि, और ये है हमारी आत्मा। अब जब ये आत्मा है और ये है परमात्मा, तो हम क्या करेंगे? ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ देंगे तो क्या होगा? बुद्धि और मन हमारा कहना मानना सीख जाएगी, क्योंकि मैं मन नहीं हूं, ये मन मेरा है, मैं ये शरीर भी नहीं हूं, ये शरीर भी मेरा है। तो ये बॉडी माइंड सोल को हमने कमांड करना है। जो भी विचार आते हैं हमारे जीवन में, इस वजह से आ रहे हैं वो विचार, क्योंकि हमारा कर्म, जो कर्म है हमारा, वो कर्म के अनुसार हमारे विचार बदलते जाएंगे। जैसे अभी हमने जाना कि जो भी सोच है वो कैसे इफेक्ट डाल रही है हमारे जीवन में, कैसे इफेक्ट डाल रही है फूल पत्ते पौधों पर भी, कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। एक ही इंसान के स्टेम सेल्स से, और वो 3 जगह 3 एनवायरनमेंट में रखने के बाद वो किस तरीके से बदल गए। इतना इफेक्ट है हमारे थॉट का, और हमारे माइंड से 60,000 थॉट्स पर डे निकलते हैं। अब सब लोग अपने आप से पूछेंगे कितना पॉजिटिव हम सोचते हैं। और कितनी अच्छी बातें हम करते हैं जब 2 लोग आपस में मिलते हैं। सबको समझ आ रही और सबकी स्माइल है चेहरे पे। yes, so, हर विचार जब आ रहा है हमारा, तो हमेशा हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने वर्ड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी वर्ड्स हम निकाल रहे हैं अपने मुंह से, उसको सोच समझ के निकालेंगे अगर, तो सब कुछ चेंज होने लग जाएगा। आत्मा क्या चाहती है? आत्मा हमेशा शांति, सुख, पीस को ही तो ढूंढते हैं हम। आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, किस लिए? क्योंकि हर कोई यही चाह रहा है, मन की शांति, सुकून। इसीलिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। तो आत्मा को शांति देने के लिए हम ध्यान करेंगे। जैसे हम फिजिकल बॉडी में रहते हैं, उसको एनर्जी देने के लिए हम भोजन करते हैं, वैसे आत्मा का भोजन हमारा है ध्यान। जब हम ध्यान करेंगे, हमारे कर्मों से भी हम मुक्त होते जाएंगे। जो भी कार्मिक है उससे भी हम मुक्त होते जाएंगे, क्योंकि ये धरती एक पाठशाला है। यहाँ हम सभी लोग कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं। लेकिन आत्मा क्या चाहती है? मैं कौन हूं? मैं इस धरती पर क्यों आई हूं? मेरा इस धरती पर आने का पर्पस क्या है? यही खोजते खोजते न जाने कितने जन्म हम लेते जा रहे। अब बहुत जन्म हम ले चुके हैं। अब आत्मा चाहती है कि मुझे अपने पूर्णात्मा से मिलना है, और वो हम ध्यान के माध्यम से, रोज अगर हम ध्यान करते हैं
और इस ध्यान की प्रक्रिया में जो कुछ भी हमने किया था उसको हम रिलीज करते जाते हैं, तो एक दिन आप अपने सोल का पर्पस पूरी तरीके से ढूंढ पाएंगे। आज हम लोग ध्यान करेंगे और अपने बॉडी माइंड सोल को रिलैक्स करेंगे। माइंड तो मंकी माइंड है, वो तो उछलते रहेगा हर पल, वो हर जगह उछलते कूदते रहेगा, उसको हमें संभालना है। थॉट प्रोसेस बहुत इफेक्ट करता है हमारे जीवन में। हम कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो है, जो आपका थॉट क्रिएट हुआ उससे एक एनर्जी बनी और वो यूनिवर्स में गई और उसी को हमने रिटर्न में लिया। जो सोचा वो डिपेंड्स कि हम सोच क्या रहे, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास वो चीज आने वाली है। तो आज से यही सोचना है, जो हम चाहते हैं सिर्फ उसी को सोचना है, जो हम नहीं चाहते हैं अब उसके और ध्यान ही नहीं देना है। और हमेशा मैं ये भी बोलती हूँ, गलत सोचना नहीं है तो गलत बोलना भी नहीं है, किसी के लिए गलत भी नहीं बोलना, क्योंकि वो भी एक थॉट क्रिएट हो जा रहा है आपका। और इफेक्ट किसे करेगा? जिसके लिए आप सोच रहे उसके लिए नहीं, जो सोच रहा है इफेक्ट तो उसी पे आएगा। इसलिए जब भी चाहते हो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। वही जो गांधी जी के 3 बंदर, वही बन जाना है। उसी की तरह जब मुंह खोलो हमारे मुख से अच्छे ही वर्ड्स निकले, और जब कुछ भी हम सुनना चाहते हैं तो अच्छी ही चीजें सुने, किसी की बुराई नहीं सुनना है। ठीक है, सोचना तो है ही नहीं, आज सोचने पे तो हमने इतना सारा कुछ समझ लिया है, तो सोच तो हमेशा अच्छी ही रखनी है। तो चलते हैं ध्यान करने के लिए।